श्री अरविंद, एक ऐसा नाम जो पहले क्रांति की आग से जुड़ा था और फिर आध्यात्म की गहराई से। एक शख्स जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ा और फिर एक ऐसा ऋषि बना जिसने पूरी मानवता के भविष्य का एक नक्शा सा तैयार कर दिया। तो चलिए आज उनके इसी असाधारण सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पहले तो भारत की आज़ादी के लिए एक कह सकते हैं एक उग्र राष्ट्रवादी थे और फिर अचानक एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बन गए। मतलब सोचने वाली बात है ना? एक क्रांतिकारी आखिर एक योगी कैसे बन गया, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस ऋषि से पहले उस क्रांतिकारी से मिलना होगा जिसका नाम था अरविंद घोष। देखिए, उनकी परवरिश बिल्कुल अलग थी। जन्म कलकत्ता में हुआ, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई, यहां तक कि कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में भी। पर ताज्जुब की बात यह है कि इतनी पश्चिमी शिक्षा के बावजूद उनका दिल हमेशा भारत के लिए ही धड़कता था। तो जब वो 1893 में भारत वापस आए तो सिविल सेवा में तो गए, पर असली पहचान उन्हें मिली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से, और देखते ही देखते वो इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी आवाज बन गए। और जाहिर है उनके जो भाषण थे, जो उनका काम था, वो अंग्रेजी हुकूमत को पसंद नहीं आया। नतीजा 1905 में उन्हें उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। और यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि जेल की उस कोठरी में उनकी राजनीतिक यात्रा का तो अंत हो गया, लेकिन एक बिल्कुल नई, एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत हुई। उन्होंने खुद लिखा है, मैंने उस जेल को देखा जिसने मुझे इंसानों से अलग कर दिया था, और अब मैं उसकी ऊंची दीवारों से कैद नहीं था। नहीं, ये वासुदेव थे जिन्होंने मुझे घेर रखा था। सोचिए, जेल की उन्हीं दीवारों के अंदर उन्हें एक ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्हें हर चीज में, हर इंसान में, मतलब जेल के गार्ड्स में, साथी कैदियों में, हर जगह ईश्वर दिखने लगा। बस यही वो दर्शन था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो जब वो जेल से बाहर आए तो अब अरविंद घोष क्रांतिकारी नहीं रहे। उन्होंने राजनीति को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। वो पौंडीचेरी चले गए और अपना नाम रखा श्री अरविंद। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये उनके जीवन के मिशन का, उनके मकसद का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। और यहीं से उन्होंने एक बिल्कुल नया फलसफा, एक नया दर्शन दुनिया के सामने रखा। ये दर्शन इस बारे में नहीं था कि दुनिया को छोड़कर पहाड़ों में जाकर ईश्वर को पाया जाए, नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य था कि उस दिव्यता को, उस ईश्वर को इसी दुनिया में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाए। तो उनका काम एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या दुनिया को अपनी जिम्मेदारियों को त्यागे बिना दिव्यता को पाया जा सकता है? ये सवाल अपने आप में उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता था जो कहती थी कि आध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और इस सवाल का उनका जवाब था अभिन्न योग, या जिसे इंटीग्रल योगा भी कहते हैं। ये सिर्फ कोई योग आसन नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को पूरी तरह से बदलने का, उसे रूपांतरित करने का एक पूरा रास्ता है। और ये रूपांतरण कैसा है? ये 4 स्तरों पर काम करता है। पहला है शरीर का रूपांतरण, मतलब बीमारियों और शारीरिक सीमाओं पर विजय पाना। दूसरा है मन का, जो हमारी सामान्य बुद्धि है, उसे एक दिव्य चेतना, एक हायर कॉन्शियसनेस में बदलना। तीसरा स्तर है हमारी भावनाओं का, उन्हें शुद्ध करके यूनिवर्सल लव, यानी सार्वभौमिक प्रेम और करुणा में बदलना। और चौथा और आखिरी स्तर है आत्मा का जागरण, ताकि परमात्मा का सीधा अनुभव हो सके। तो जैसा मैंने कहा, उनका दर्शन सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। ये तो असल में इसी धरती पर एक दिव्य जीवन कैसे जिया जाए, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक विस्तृत रूपरेखा थी। अब उनके फलसफे के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत हैं। जैसे एक है अति मानसिक रूपांतरण, जिसका मतलब है कि इंसान का दिमाग, उसकी चेतना अपने आज के स्तर से ऊपर उठकर एक नई सुपर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकती है। फिर एक और सिद्धांत है एकीकरण का। इसमें वो विज्ञान और धर्म, शरीर और मन, इन सबको एक साथ लाने की बात करते हैं। मतलब जीवन के किसी भी हिस्से को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। और अपने इस पूरे आध्यात्मिक विजन को, इस पूरे दर्शन को उन्होंने शब्दों में पिरोया। और कैसे? एक महाकाव्य लिखकर। और ये कोई छोटा मोटा काव्य नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है। इसका नाम है सावित्री। और ये किताब सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक तरह से मानव आत्मा की पूरी यात्रा का वर्णन है। ये बताती है कि कैसे इस धरती को एक दिव्य हकीकत में बदला जा सकता है।
कई लोग तो इससे श्री अरविंद के पूरे दर्शन का काव्यात्मक रूप मानते हैं, जैसे उनकी पूरी फिलॉसफी एक कविता में सिमट गई हो। लेकिन बात सिर्फ किताबों और दर्शन तक ही सीमित नहीं रही। श्री अरविंद का जो सपना था वो एक जीती जागती विरासत में भी बदला, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। उनके इसी दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर उनकी एक आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा, जिन्हें द मदर भी कहा जाता है, उन्होंने दक्षिण भारत में एक प्रायोगिक शहर की स्थापना की जिसका नाम है ऑरोविल। ऑरोविल क्या है? ये एक सार्वभौमिक शहर है जहां दुनिया भर के लोग एक साथ रहते हैं। ये जगह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रिसर्च का एक केंद्र है जो मानव एकता के आदर्श को समर्पित है। ये आज भी एक नए तरह का समाज बनाने का कह सकते हैं एक चलता फिरता प्रयोग है, और आज भी ये श्री अरविंद के उस नए मानवता के सपने की एक जीती जागती प्रयोगशाला की तरह है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचती है। और 1950 में अपने महाप्रयाण से पहले श्री अरविंद एक आखिरी संदेश छोड़ गए। उन्होंने कहा, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, भारत को अभी जागना है, भारत की आध्यात्मिकता को दुनिया को बचाना है। ये दिखाता है कि उनका जो मिशन था वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। तो आखिर में उनका पूरा जीवन और उनका पूरा काम हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या एक नई, एक दिव्य मानवता सच में संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मानव चेतना के भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।